राम राम। बहनों, एक कहानी सुना रही हूँ आज आपको। यमराज की है। एक पंडित था, बहुत ज्ञानी था। तो एक उसका दोस्त बहुत दूर रहता था, बहुत दिन हो गए थे मिले हुए। उसने क्या सोचा, मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊँ। अब वो पैदल ही चल दिया, जब इतना वो भी नहीं था कि बहुत गाड़ी वाड़ी चलती थी, कुछ नहीं, तो पैदल ही चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसके साथ में एक आदमी और हो लिया। थोड़ी देर वो चलता रहा, जब उसके साथ तो उसने पूछा, तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं महाकाल। बस वो चुप हो गया, समझ तो गया वो चुप हो गया। उसने आगे नहीं पूछा तो तुम क्यों आए हो, क्या है क्या नहीं, उसने कुछ नहीं पूछा। वो चलता रहा। आगे चल के एक गांव आया, तो वो बोला उससे, पंडित से, उन्होंने कहा ऐसा है, तुम जो है अभी चलो, इतने में आ रहा हूँ, मुझे ज़रा इस गांव में कुछ किसी से काम है। तो वो चला गया। जाने के बाद थोड़ी देर में वहाँ पर तो हाहाकार मच गया। पता चला किसी आदमी को न है डेथ हो गई उसकी। थोड़ी देर में वो आ गया। पंडित कुछ नहीं बोला, चलता रहा उसके साथ। फिर एक गाँव आया, फिर वो बोला, उनका अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ और तुम चलो, धीरे धीरे चलो। अच्छा, उनका जो है ठीक है, मैं चल रहा हूँ, इतना तुम आ जाना। तो वो जैसे गांव में गया, उसने जो क्या पीछे फिर के देखा तो सारे गांव में आग लग गई। उसके थोड़ी देर बाद फिर वो आ गया। उसने कहा, ये कुछ ना कुछ तो मामला है। वो चलता रहा, कुछ बात नहीं। फिर उसने कहा, उनका जो है एक गांव और आया, तो वो कहने लगा, उनका मुझे किसी से मिलना है यहाँ पे, अब मैं जा रहा हूँ, जरा तुम चलो इतना। अब उस गांव में गया तो पता चला कि एक आदमी को सांप ने डस लिया। फिर वो आ गया उसके साथ। फिर उसने पूछा, भाई तू मुझे बता ही दे, तू कौन है? उनको, पंडित जी तुम इतने ज्ञानी हो, समझे नहीं क्या मैं कौन हूँ? उन्होंने, नहीं अपनी तरफ से तो मैं समझ गया, तू मुझे समझा दे। उन्होंने, मैं महाकाल हूँ। मैं यहाँ पे जो भी यमराज मुझे हुक्म देते हैं, जिसकी जान लेने की, उनकी जान लेने आता हूँ। उनका अच्छा, और जहाँ तू अपने दोस्त के मिलने को जा रहा है ना, वो भी, उसका भी काल है आज। उनका, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उनका, ना उसका भी काल है और तू ही दोषी बनेगा उसके काल का। तो उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा, मैं मिलने ही नहीं जाता। चलो, उसने अपने मन में ये सोचा। जब वो सोच रहा था मैं मिलने ही नहीं जाता, तो वो बोला, उनका क्या सोच रहे हो, मिलने ही नहीं जाने के? तुम्हारा तो वो मिलेगा तुम्हें जरूर, और तुम्हें मिलते ही उसकी डेथ हो जाएगी। उसने कहा, नहीं मैं तो चला जाऊंगा वापस। वो वापस जैसा चला ना, तो जैसा मुड़ा तो उसने क्या देखा, उसका दोस्त आ गया, भागा आ रहा। तो उसका दोस्त जो था टांग से लंगड़ा था, चला नहीं जाता था, गूंगा था, बोला नहीं जाता था। तो वो अपना भागा हुआ आ रहा, तो जो है वो अपना उससे जैसे ही मिला, तो नहीं दोस्त मुझसे नहीं मिलना, नहीं वो उससे मिला, उसको तो प्यार बहुत था उससे। मिलते के साथ ही उसको हार्ट अटैक हो गया, वो भी मर गया। उसने कहा, मुझे बता तो दे, ये ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा कि जिसका टाइम आ गया वो रुक नहीं सकता कभी भी। और इनको ये मैं तो इसके घर जा रहा था, इनको ये तो तेरे पीछे पीछे वहीं से आ रहा, यूँ भी तो तुझसे मिलने गया था और तुझे मिला नहीं। और जब तू वहाँ से चला, तेरे पीछे पीछे भाग रहा, बेचारा चला नहीं जावे, आवाज़ देवे तो कैसे देवे, गूंगा है। अब वो भाग रहा तेरे पीछे पीछे, यहाँ आके अब उसकी मौत होनी थी, वहीं मिल जाता तो वहीं मर जाता। वो समझ गया इस बात को, उसका दाह संसार का कर दिया। चलो
अभी तो नहीं, पहले वो बोला उनको, जब तुम्हें इतना पता है तो ये बता दो कि मेरी भी मौत का क्या है, मेरे मरने में कितने दिन है। उसने कहा तेरे मरने में 6 महीने हैं, और 6 महीने में तू मर जाएगा, फांसी लग के मरेगा। फांसी क्यों लगेगी, मैं कोई कुछ बुरे काम कर रहे हूँ, उनको देख लीजिए, फांसी लग के मरेगा। अच्छा, अब वो तो अंतर ध्यान हो गया, चला गया वो तो वहाँ से। उसने उसका दाह संस्कार करा, वहाँ से कदम निबट के उसके काम से। फिर वो राजा के घर गया, वहाँ के राजा के पास जाकर गुहार लगाई। उसने कहा क्या बात है पंडित जी, क्या बात है, आओ जी आओ पंडित जी, क्या बात है। उसने कहा पंडित जी, उसने जितनी भी बात घटना घटी थी उसकी सारी बता दी मुझे। रास्ते में महाकाल मिला था, ऐसे ऐसे इतने आदमी मर गए, जो कुछ भी बताया उसने। और अब मेरे मरने का 6 महीने का टाइम दिया और कहा फांसी लग के मरेगा। मुझे फांसी क्यों लगेगी, मैंने कोई गलत काम नहीं करा। उन्होंने कहा अच्छा पंडित जी तुम घबराओ नहीं, तुम हमारे इसमें रहो, हमारे रक्षा में रहो। तो उन्होंने वहाँ उसमें बंद करके उनको रख लिया। पंडित जी वो कोई तुम्हें आएगा ना, कुछ कहेगा ना, सुनोगे तुम अपना 6 महीने काटो आराम से। बस वो तो वहाँ पे रहने लगे राजा की संरक्षण में। अब पंडित जी को रात को सोते हुए चलने की आदत थी। अब उन्हें पता ही नहीं था मैं तो रात को सोता हुआ चलता हूँ, या किसी को पता नहीं था। तो वो एक दिन रात को उठ के चल दिए। चल के एक घोड़ा लिया उन्होंने अस्तबल से, और घोड़ा लेके और वहाँ से चले गए जाके दूसरे राजा के देश में पहुँच गए। दूसरे राजा के देश में जाके ना तो किसी पहरेदार ने मना करा, ना कुछ करा उसे, कुछ नहीं। तो वो सीधा राजा के महल में चला। घोड़ा बाहर छोड़ा, आदम महल में अंदर जाके दिखा राजा रानी दोनों सो रहे हैं। वो रानी के ही पास लेट गया और सो गया। अब जब सुबह को राजा उठा तो उसने देखा अरे ये तो रानी के पास सो रहा है, कहाँ से आया ये, कौन है। तो फिर राजा उठा, जब उसको उठाया उसने कहा तू कहाँ से आया भाई, तू कौन है। उसने कहा मुझे तो पहले ये बताओ कि मैं यहाँ कैसे आया। वो तो नहीं जानता था मैं रात को चलता हूँ। तो उसने कहा मुझे ये बताओ मैं यहाँ कैसे आया। क्योंकि तू तो रानी के पास सो रहा था, हमें क्या पता कैसे आया। दरबार में सबसे पूछा, दरबारों से पूछा कि तुमने कैसे आने दिया इसे। हमने सोचा जी आपके मित्र का वो है, राजा साहब तो मित्र हैं, यूँ वहीं से आया है, मित्र उनका ही घोड़ा है, तो हमने तो मना नहीं करा इसको जाने के लिए, हमें तो पता नहीं। अब जो है क्या करें, मित्र का के यहाँ से आया है वो, और पंडित है, अब क्या करें। उन्होंने उसको सारे दरबारों में उनसे वो करी सलाह। उसने सुबह को राजा ने हुक्म तो सुना दिया उसे फांसी का, क्योंकि इसने इतना बड़ा अपराध करा है, मेरी रानी के पास सोया यो, इसको फांसी हो जाए। लेकिन सब कहने लगे महाराज पंडित है, आपको दोष लग जाएगा। तो अब क्या करा जाए, सबसे मंत्रणा करके मंत्रियों से अपने सबको बुला के बात करी। तो निर्णय लिया कि महाराज अगर आप फांसी न दोगे तो आप छूटे हो जाओगे, आपके दरबार की तौहीन होएगी। और फांसी देते हो तो पंडित मर जाता है आपके हाथ से, तो फिर क्या करो। उनको फिर महाराज एक काम करो, कच्चा सूत मंगवाओ और कच्चा सूत इसके गले में बांध दो फांसी के, और कच्चा सूत तो टूट जाएगा, ऐसा फांसी का बहाना हो जाएगा और यूँ मरने का है, आपके सब काम पूरे। राजा की समझ में आ गई ये बात। राजा की समझ में आ गई तो राजा ने कच्चा सूत मंगवाया और उसके जो है गले में बांध दिया। गले में बांध के और उसे जैसे ही उसको लटकाया, लटकते के साथ ही वो जो धागा था उसने उसकी गर्दन की नस काट कर धागा टूट गया। और जब उसके गर्दन की नस कट गई तो जो था पंडित मर गया। तो फिर सब देखने लगे क्या हुआ, ये तो कैसे कच्चा धागा कैसे वो हो गया। तो फिर सब कहने लगे होनी को कोई नहीं डाल सकता। होनी को उसके राजा के पास खबर भेजी जब दूसरे के, तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे हो गया। तो उसने कहा ये तो 6 महीने की इसकी ज़िंदगी थी,
इसे मैंने बचा रखा था। इसको सोने की चलने की आदत थी, हमें पता भी नहीं था। हमें तो दरबानों ने बताया, सोता हुआ चला गया ये। अब दरबानों ने इसलिए नहीं रोका कि राजा का आदमी है, पंडित है, क्यों रोकें, कहाँ जा रहा, आ जाएगा। अब जो है, जब तुमने इसको फांसी की सज़ा सुना दी यार, इसको तो महाकाल ने ही कह दिया था कि तुझे फांसी से मरेगा, वो चाहे तुमने काय की भी लगाई फांसी। तो बहनों, होनी को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी किसी चीज़ से बच नहीं सकता, होनी होकर रहती है चाहे कुछ नहीं, और काल तो सबको आता है। बहनों, कैसी लगी मेरी कहानी बताना मुझे। बहनों,